हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी बड़ा नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंडाल्को की। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। और आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, इसके बिजनेसेस क्या है। तो अगर हम कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक एल्यूमिनियम एंड कॉपर बिजनेस में है, प्लस ये केमिकल में भी थोड़ा इसका बिजनेस यहाँ पे है। ये कंपनी जो है ये फोर्ब्स ग्लोबल की टॉप 2000 कंपनीज ग्लोबल 2000 के अंदर 895 नंबर पे आती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। सिमिलरली इसकी अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो सेल्स है वो कम से कम $15 बिलियन USD का है एंड अराउंड 20,000 पीपल इसके अंदर ग्लोबली काम कर रहे हैं। सो इट इज़ ए लार्ज कैप स्टॉक। अब अगर हम बात करें इसके बिजनेसेस की, तो इसके बिजनेसेस में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में इसके बिजनेसेस है। तो ये एल्यूमिनियम और कॉपर का बिजनेस जो मैंने बताया, उसके अलावा केमिकल्स में ड्राई कार्गो हैंडलिंग करती है, प्लस फर्टिलाइजर्स में, एसिड्स में, और कुछ हिंडाल्को के अपने ब्रांड्स है जिसके अंदर इनका बिजनेस जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये कंपनी की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेशन इसकी यूज़ होती है इसके प्रोडक्ट्स की, तो जैसा हमने कहा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की इसके ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्ट में, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, डिफेंस में, इवन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और फार्मास्यूटिकल में भी इसका बिजनेस जाता है। यानी इसके क्लाइंट इन सब इंडस्ट्रीज से आते हैं। सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करें तो इवन इंडियन रेलवेज भी हिंडाल्को का कॉपर परचेस करती है, उसके जो इलेक्ट्रिकल लाइन वगैरह का जो बिजनेस है उसके लिए। उसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं बाकी इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ भी हिंडाल्को का कॉपर यूज़ होता है। एग्रो केमिकल्स की बात करें, ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, वायर एंड केबल की बात करें, सारी इंडस्ट्रीज़ में है। तो एक तरह से काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अलग अलग इंडस्ट्री में इसकी प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस है, जिसकी वजह से जो बिज़नेस है वो कभी भी ठप होना या एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना उसका बहुत लो रिस्क हो जाती है, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड है। एक सिंगल वेंडर या सिंगल इंडस्ट्री से इसका बिजनेस नहीं आ रहा है। तो ये इसके बारे में कुछ अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब हमने इसका वैल्यूएशन किया तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है उसके अंदर अगर हमने इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% ली और इसकी टर्मिनल ग्रोथ रेट या लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट 5% ली, तो उसके बाद जो हमने इसका फाइनेंशियल एनालिसिस किया था और इसका वैल्यूएशन किया था मॉडलिंग के बाद, तो उससे हमें पता चला कि इसकी आज की प्राइस होनी चाहिए 746.71, समवेयर अराउंड 747 रुपीज़। तो ये इसकी प्राइस होना चाहिए। हमने फिर इसके अलावा इसका सेंसिटिविटी एनालिसिस भी किया, जिससे हमें पता चला कि अगर बहुत ख़राब कंपनी करती है लाइक 14% कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ओनली 3% ग्रोथ, तब भी ये 500 रुपये के ऊपर का स्टॉक है। और एक अच्छी सिचुएशन में जब वो 11% की भी अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी माने और इवन 6% जो कि पॉसिबल है इस कंपनी के लिए, अगर उतनी इसकी टर्मिनल ग्रोथ होती है तो ये 1000 टच कर सकता है स्टॉक। तो 1000 रुपये प्लस 747 जो हमने इसका अभी प्राइस माना है, तो समवेयर हम अराउंड कह सकते हैं कि 750-800 तो इसका पॉसिबल चांस है कि ये टच करेगा। इन अ वेरी गुड कंडीशन 1000 भी जा सकता है, बट ऑन अ सेफर साइड लेट्स कीप द टारगेट एट 747. So based on this analysis we have come to a recommendation that you should buy this stock, क्योंकि अभी इसका प्राइस है कुछ 533, यानी जिसके अंदर हम मान रहे हैं कि अराउंड इसका 40% ये बढ़ जाएगा अप्रोक्स जो 747 के करीब जाएगा है। तो इतना ज़्यादा इसका अपसाइड है, दैट्स वाई वी आर सेइंग जस्ट गो एंड बाय दिस स्टॉक। बहुत ज़्यादा एक्विजिशन वगैरह भी हो रहा है इसके अंदर और अच्छा बिजनेस चल रहा है पिछले कुछ सालों से। तो ये हमारा रिकमेंडेशन है, बट हमेशा की तरह इस बार भी मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो प्लीज़ अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च कीजिए एंड देन ओनली इन्वेस्ट। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू से अबाउट दिस स्टॉक। इफ़ यू like this video, please like this video and subscribe this channel, and also share our video to most of your friends so that they can also get benefit of our analysis. Thank you very much.